बच्चों, हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने इसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब फिफ्थ कैटेगरी ऑफ मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कि अदिश आव्यूह। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कोई मैट्रिक्स B है तो इसका कोई भी एलिमेंट Bij n क्रॉस n। यहाँ पे आप देखेंगे कि when I is not equal to j, मतलब कि डायगोनल्स के वो एलिमेंट्स नहीं हैं, तब वो एंट्री 0 होगी। और जब when I is equals to j, इस समय Bij is equals to k, जहाँ पे k कोई स्केलर अदिश होगा। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए एक मैट्रिक्स A है, ये वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दूसरा, इसमें तो डायगोनल एलिमेंट एक ही होगा जिसकी वैल्यू है 3। दूसरी ये मैट्रिक्स आप देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। इसमें ये जो एलिमेंट -1 और ये -1, ये दोनों सेम एलिमेंट हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। और ये हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये है A11 और ये है A22। आप देखिए यहाँ पे तो डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ पे सेम है, उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं, तीसरी मैट्रिक्स में भी आप देख सकते हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हैं। व्हेन I इज इक्वल्स टू j का मतलब है ये A11, ये A22 और ये A33। और जैसे ये है A11 is 5, 120, 130, A210, A230। तो डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज जिस मैट्रिक्स में 0 होती हैं और डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स जो थी उसमें सेम एलिमेंट्स नहीं थे, लेकिन इसमें ये एलिमेंट्स सेम होंगे तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह कहेंगे। और ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस है। यहाँ पे बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, मतलब इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को सेम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं तत्समक आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब तत्समक आव्यूह। ये कैसी मैट्रिक्स होती है बच्चों? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब एक वर्ग आव्यूह है। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू Aij। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए हम लोग उसको n क्रॉस n लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम। और इसकी कंडीशन क्या होती है? इफ Aij इज इक्वल्स टू 1 और 0। 1 कब होगा? व्हेन I इज इक्वल्स टू j। और 0 कब होगा? व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। ये I इज इक्वल्स टू j का मतलब है कि डायगोनल के एलिमेंट, जैसे आपने इसमें भी देखा था, ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A11, A22, A33। तो व्हेन I इज इक्वल्स टू j का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल। व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j इट मीन्स एलिमेंट्स अदर देन एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब आपको याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह के लिए सिंबल कैपिटल I यूज होता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर 1, अगर हम ऑर्डर 2 की कोई मैट्रिक्स बनाए, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसमें यहाँ पे 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। डायगोनल्स में एलिमेंट 1 है, उसके अलावा एंट्रीज 0 है। इसी तरह से अगर हम एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बनाए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होंगे और उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे। सो यू कैन सी 3 identity matrix of different orders
one order 1, order 2, order 3. Now last category of matrix, it is known as zero matrix. Zero matrix, as it is clear from the name, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य अवयव. शून्य अवयव. जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो, ऑल द एंट्रीज आर जीरो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर O. अब इसमें अगर ये इसको अगर हमने एक सिंगल एलिमेंट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे. अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 तो 0 0 0 0. It is not necessary for the zero matrix to be a square matrix. You must remember. क्योंकि जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है. सपोज आई एम राइटिंग दिस मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0. कैन यू गेस ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3. तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होने चाहिए. डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल में एंट्रीज होंगी, नंबर्स होंगे, उसके अलावा बाकी सब जीरो होंगे. फिर स्केलर मैट्रिक्स है, जैसा कि ये अभी हमने लिखा, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, बाकी एंट्रीज जीरो होंगी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स 1 होंगे. जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, इट में हैव एनी ऑर्डर, सो ऑल द एंट्रीज आर जीरो. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. Two matrices are said to be equal when their all corresponding entries are same. For example, if matrix A is equals to B and suppose I write matrix A is equals to 1 2 3 4. This is matrix A and matrix B is A B C D. You can see both matrices have same orders. So two matrices are said to be equal if their corresponding entries are equal. So you can see here now this element, this is A11 and here this A11. So A is equals to 1, B is equals to, this is B is equals to 2, C is equals to 3 and D is equals to 4. Now we have more examples for this equality of matrices. So see children, I am taking another example. Suppose I am writing here a matrix x plus 3. Its first entry is x plus 3, second is z plus 4, third entry is 2y minus 7. This is first row. Now second row is minus 6, a minus 1 and 0. Third row b minus 3, minus 21 and 0. You can see this is the matrix of order 3 cross 3. If it is given that this matrix is same as another matrix whose elements are 0, 6, 3y minus 2, second row is minus 6, minus 3 and 2c plus 2, third row 2b plus 4, minus 21 and 0. If I say these two matrices are equal, then find A, B, C, X, Y and Z.
So now see children, because the matrices are equal, so we can compare them one by one. So we take first element. Now you can see x plus 3 is same as 0. So it is clear, we can find the value of x. So what will be the value of x? X is equals to minus 6. Similarly, if you compare second element, so z plus 4. Z plus 4 is same as 6. So what will be z? Z will be 6 minus 4, or we can say z is equals to 2. Now compare third element of the first row. You can see as the matrices are equal, corresponding elements are also equal. So 2y minus 7 is equals to 3y minus 2. We can solve them. So you directly solve it. So from this 3y minus 2y is equals to minus 7 plus 2, or we can say y is equals to minus 5. Similarly, what we have now, x हो गया, y हो गया, z हो गया. Now a. Compare again. A minus 1 is equals to minus 3. So a minus 1 is equals to minus 3. So what will be a? A will be minus 3 plus 1, that is minus 2. Now next is b. Where is b? You can see here this element, third row, first element. So we can see b minus 3 is equals to 2b plus 4. When we solve it, what will be the value of b? B is equals to minus 7. Now the x, y, z, a, b. Now last is c. Where is c children? You can see 0 is equals to 2c plus 2. Corresponding elements. Third element of second row. Here also third element of second row and third element of second row. So this last value we can say 2c plus 2 is equals to 0, or we can say c is equals to minus 1. So in this way, when the equality of matrices are given, by comparing the corresponding elements, we can find the different value of the different unknowns. So in this way children, we have completed all the topics of the first exercise. Now you have to solve exercise 3.1, which I am giving you, and you will solve them. Thank you.